मैं फायर मिस्ट्री चुनूंगा। फायर मिस्ट्री में थंडर मिस्ट्री से कुछ मिलती जुलती बातें हैं, इसलिए फ्यूजन बहुत आसान होना चाहिए। कुछ सोच विचार के बाद यश ने आखिरकार 5 एलिमेंट्स के गहरे सच में से फायर मिस्ट्री को चुना। फ्यूजन शुरू करो। एक गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने दिमाग से ध्यान भटकाने वाले सभी विचार निकाल दिए, अपनी समझ को उसकी लिमिट तक बढ़ाया और फिर अपनी आंखों, नाक, मुंह और दिल पर फोकस किया और पूरी एकाग्रता के साथ साधना की स्थिति में आ गया। हालांकि फायर मिस्ट्री 5 एलिमेंट्स के गहरे सच में थंडर मिस्ट्री के साथ फ्यूज करने के लिए सबसे आसान था, लेकिन यह आसानी सिर्फ रिलेटिव थी। असल में यह अभी भी थोड़ा मुश्किल था और इसे हासिल करना आसान काम नहीं था। यश के चेतना के सागर में आग का एक गोला 5 एलिमेंट्स के गहरे सच से अलग हो गया। आग का वह गोला असल में फायर मिस्ट्री था। फायर मिस्ट्री खोने के बाद यश को तुरंत लगा कि उसका 5 एलिमेंट्स का गहरा सच अधूरा रह गया है। उसकी ताकत तुरंत बहुत कम हो गई, उसकी पूरी ताकत का आधा भी नहीं। 5 एलिमेंट्स के गहरे सच को अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी 5 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। किसी एक गहरे सच की कमी उसे बहुत कमजोर कर देगी। एक तरह से 5 एलिमेंट्स के गहरे सच से फायर मिस्ट्री को हटाने से यश की काफी ताकत चली गई। लेकिन यश को इन नुकसानों की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक वह फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को कामयाबी से मिला देता, तब तक ताकत में जो बढ़ोतरी होती वह उसकी खोई हुई ताकत से कहीं ज्यादा होती। फायर मिस्ट्री को 5 एलिमेंट्स के गहरे सच से अलग करने के बाद यश ने थंडर मिस्ट्री से 5वां हिस्सा ताकत निकाली। फिर उसने ध्यान से 2 प्रोफाउंड ट्रूथ फोर्स को एक साथ लाने के लिए कंट्रोल किया और 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट में सिखाए गए तरीके को फॉलो करते हुए उसने प्रोफाउंड ट्रूथ फ्यूजन शुरू किया। चटकने की आवाजें। 2 प्रोफाउंड ट्रूथ टकराए, लेकिन यश की उम्मीद के मुताबिक फ्यूज होने के बजाय वे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। 2 प्रोफाउंड ट्रूथ फोर्स दुश्मनों की तरह लग रहे थे, लगातार टकरा रहे थे। उनके कांटेक्ट पॉइंट से लगातार चिंगारियां और इलेक्ट्रिक आर्क निकल रहे थे, जिससे अजीब धीमी गर्जना हो रही थी। यश इस सीन से हैरान नहीं हुआ, जैसा कि उम्मीद थी। अगर प्रोफाउंड ट्रूथ फ्यूजन इतना आसान होता तो उसे पहले चिंता नहीं होती। यश ने लगातार फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को फ्यूज करने की कोशिश की। हालांकि हर कोशिश फेल हो गई, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम हर कोशिश के बाद उसे कुछ एक्सपीरियंस मिला, जिससे अगला प्रोफाउंड ट्रूथ फ्यूजन थोड़ा आसान हो गया। लगातार कोशिशों से यश को धीरे धीरे प्रोफाउंड ट्रूथ को फ्यूज करने का तरीका मिल गया। फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री फिर से टकराए और इस बार कोई विरोध नहीं हुआ, या यूं कहें कि विरोध बहुत कम था और फ्यूजन का एक संकेत दिखाई दिया। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो यश को फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को मिलाकर एक पूरी तरह से नई गहरी सच्चाई की ताकत बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। थंडर फायर गहरी सच्चाई। हालांकि इस स्टेज तक पहुंचने में यश को पूरे 10 दिन लगे थे। 5 तत्वों के थंडरसी के इस जगह को डुबोने में 5 दिन से भी कम समय बचा था। 5 एलिमेंट्स थंडरसी अब उतना शांत नहीं था जितना यश के पहली बार अंदर जाने पर था। यह अशांत हो गया था, जिसमें 5 रंगों का समुद्री पानी उछल रहा था और कभी कभी डरावनी लहरें उठ रही थीं। एक डरावनी क्यूई पूरी जगह में फैल गई थी। खुशकिस्मती से जिस 5 एलिमेंट्स लोटस प्लेटफॉर्म पर यश बैठा था, वह उस समय 5 रंगों के लाइट बैरियर से सुरक्षित था, जिससे उसे बढ़ते 5 एलिमेंट्स समुद्री पानी का सामना करने में मदद मिली। नहीं तो 5 एलिमेंट्स लोटस प्लेटफॉर्म शायद बहुत पहले ही डूब गया होता। हालांकि वह लाइट बैरियर साफ तौर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। हर बार जब यह 5 रंगों वाले समुद्री पानी के असर को झेलता तो लाइट बैरियर जोर से हिलता और तूफान की तरह लहरें इसकी सतह पर फैलतीं, फिर बिगड़ने लगतीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए
5 रंगों वाले समुद्री पानी के असर से लाइट बैरियर और तेजी से वाइब्रेट करने लगा। लहरें और तेजी से फैलने लगीं और खराबी और ज्यादा हो गई। आखिर में जब आखिरी दिन आया तो लाइट बैरियर एक धमाके के साथ धूल में बिखर गया, जैसे चीनी मिट्टी जमीन पर गिर रही हो। गड़गड़ाहट। अगले ही पल सैकड़ों फीट ऊंची 5 रंगों वाली एक लहर बहुत डरावनी ताकत के साथ आसमान में उठी और बेरहमी से 5 एलिमेंट्स लोटस प्लेटफॉर्म और उस पर यश की ओर नीचे गिर पड़ी। बिना किसी हैरानी के यश 5 एलिमेंट्स लोटस प्लेटफॉर्म के साथ सैकड़ों फीट ऊंची 5 रंगों वाली हैरान करने वाली लहर से सीधे समुद्र तल पर जा गिरा। 5 रंग के समुद्री पानी ने यश को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी तेज ताकत ने उसे घेर लिया, जिससे उसके कपड़े तुरंत धूल में बदल गए। फिर उस तेज ताकत ने यश की फिजिकल बॉडी पर हमला करना जारी रखा, उसे खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस समय यश अभी भी फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री के फ्यूजन के बीच में था और अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि यश अभी भी साधना की हालत में था, लेकिन वह 5 रंग के समुद्री पानी के तेज हमले के सामने पूरी तरह से बिना रुकावट के नहीं था। एक जानलेवा खतरे का सामना करते हुए उसके शरीर के अंदर उसकी डिवोरिंग मिस्ट्रीज, स्पेस मिस्ट्रीज, एट्रीब्यूट ब्लेड सोल और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन सभी इस समय अपने आप एक्टिवेट हो गए। ट्रांसपेरेंट लाइट की एक लेयर निकली जिसने यश के आसपास की जगह को बिगाड़ दिया, जिससे वह किसी दूसरे डायमेंशन में लग रहा था। यह स्पेस मिस्ट्रीज की ताकत थी जिसने जगह को बिगाड़ दिया और बहुत खतरनाक 5 रंग के समुद्री पानी को कुछ समय के लिए यश की फिजिकल बॉडी को छूने से रोक दिया। स्पेस मिस्ट्रीज कास्ट करने के बाद अगला डेवोरिंग लॉ ब्लैक लाइट का एक गोला निकला जिसने यश के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। फिर उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई और उसकी छाती पर मौजूद 22 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स जोर से टिमटिमाए, जिससे शक्तिशाली डिफेंसिव एनर्जी निकली। इसके अलावा उसकी गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन गोल्डन ड्रैगन आर्मर में बदल गई, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। आखिर में उसकी इमोर्टल ब्लेड सोल ने एक इमोर्टल लाइट स्क्रीन रिलीज की। इस समय यश का डिफेंस पावर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया था जो पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि नवदीप भी इतने कम समय में इतने लेवल के डिफेंस को तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि इतना शक्तिशाली डिफेंस हैरानी की बात है कि 5 रंगों वाले समुद्री पानी के तेज असर में बहुत कमजोर लग रहा था। एक जोरदार टक्कर के बाद यश के सभी डिफेंस 5 मिनट से भी कम समय में बिखर गए। पफ! यश के मुंह से एक कौर खून निकला और उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। यश को लगा कि एक बहुत बड़ी ताकत उसे घेर रही है, जैसे वह उसे धूल में मिला देगी। मेरे लिए फ्यूज। यश के चेहरे पर एक गुस्सा भरा एक्सप्रेशन आया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उसने एक धीमी दहाड़ मारी और आखिरी दाव के लिए फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को फ्यूज करने की पूरी कोशिश की। चटकने की आवाजें। उसके दिमाग में फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री आपस में जुड़ गए और भयानक ताकत के साथ कभी न खत्म होने वाली बिजली और आग जैसी रोशनी छोड़ रहे थे। चट! लेकिन जैसे ही यश फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को पूरी तरह से फ्यूज कर रहा था, अचानक उसके शरीर से एक तेज चटकने की आवाज आई। आवाज के बाद उसने यश की स्किन पर चौंकाने वाली दरारें देखीं, जो फिर उसके पूरे शरीर पर हैरान करने वाली तेजी से फैल गईं। कुछ ही सेकंड में दरारों ने यश के पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे वह जमीन पर गिरते हुए एक नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा लग रहा था, जैसे वह हवा के एक झोंके से बिखर जाएगा। फुस! तभी 5 रंगों वाले समुद्री पानी का एक और उछाल किसी बड़े समुद्री जानवर या आसमान छूती सुनामी की तरह बहुत ज्यादा ताकत के साथ बेरहमी से यश की ओर बढ़ा।
अगर यश अपनी पीक स्टेट में भी होता तो भी वह इस हमले को झेल नहीं पाता, और अब तो वह बुरी तरह घायल भी हो गया था। अगर यह हमला होता तो यश जरूर मर जाता। बूम! जगह कांप उठी और हिंसक 5 रंगों वाला समुद्री पानी आखिरकार बाहर निकल आया। जैसे ही वह यश पर हमला करने वाला था, उसका शरीर अचानक कांप उठा और फिर एक गहरा सच का निशान, जो बिजली और आग दोनों जैसा था, अचानक उसके माथे के बीच में दिखाई दिया। उस गहरे सच के निशान से अचानक बिजली आग जैसी चमक निकली, जिससे एक हिंसक आभा निकल रही थी, जिससे यश के सामने बिजली आग की एक पतली रोशनी की स्क्रीन बन गई। जब तेज 5 रंगों वाला समुद्री पानी उस पर गिरा तो एक बहुत तेज आवाज हुई और हैरान करने वाली लहरें तूफान की तरह थंडरफायर लाइट स्क्रीन पर फैल गईं। एक अजीब सीन हुआ। यह तेज 5 रंगों वाला समुद्री पानी, जिसे यश अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रोक नहीं पाया, असल में उस पतली थंडरफायर लाइट स्क्रीन ने झेल लिया। हालांकि थंडरफायर लाइट स्क्रीन टक्कर से लगातार वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन उसके टूटने का कोई निशान नहीं था। सिश! आखिरकार मैंने थंडर मिस्ट्री और फायर मिस्ट्री को मिलाकर थंडर फायर का गहरा सच बना दिया। यश, जो बिना हिले-डुले मूर्ति की तरह पालथी मारकर बैठा था, उसने अचानक इस पल अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां डरावने थंडरफायर एसेंस से टिमटिमाती हुई दिखाई दीं। फिर उसने अपने सामने थंडरफायर लाइट स्क्रीन की ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक राहत भरी मुस्कान थी। खुशकिस्मती से आखिरी पल में उसने फायर मिस्ट्री और थंडर मिस्ट्री को मिला दिया और 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट को एंट्री क्षेत्र में सफलतापूर्वक समझ लिया। नहीं तो वह शायद अब मर चुका होता। यह सोचकर यश की आंखें ठंडी रोशनी से सिकुड़ गईं और उसने ठंडेपन से कहा, तुम लोगों ने अभी मुझे सच में बहुत परेशान कर दिया। 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। बूम! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने अचानक अपने सामने 5 रंग के समुद्री पानी की ओर उंगली उठाई। जैसे ही उसकी उंगली ने इशारा किया, उसकी उंगली के सिरे से चमकदार थंडरफायर की चमक निकली। फिर वह बिजली के एक क्रिम्सन बोल्ट में बदल गई, जो जोर से गिरी, सीधे उस बेमिसाल हिंसक 5 रंग के समुद्री पानी को चकनाचूर कर दिया। 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट 5 चैप्टर में बंटा हुआ है। मेटल थंडर चैप्टर, वुड थंडर चैप्टर, वाटर थंडर चैप्टर, फायर थंडर चैप्टर और अर्थ थंडर चैप्टर। हर बार जब 5 एलिमेंट्स के गहरे सच में से कोई एक थंडर मिस्ट्री के साथ मिलता है, तो उससे जुड़े चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी। यश का क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर फायर थंडर चैप्टर के हिसाब से एक पावरफुल मार्शल स्किल है। मेरा अभी का थंडर फायर गहरा सच पहले ही अपने पीक लेवल के 90% तक पहुंच चुका है। उस 5 रंग के समुद्री पानी को तोड़ने के बाद यश ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। फिर उसने अपना थंडर फायर गहरा सच चेक किया। अगर यह कोई नई समझी गई मार्शल डाओ प्रोफंडिटी होती तो शुरू में इसमें कोई अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन यह थंडर फायर प्रोफंड ट्रुथ अलग था। इसे नया नहीं समझा गया था। थंडर फायर प्रोफंड ट्रुथ अलग था। इसे नया नहीं समझा गया था, बल्कि 2 मौजूदा मार्शल डाओ प्रोफाउंड ट्रूथ के फ्यूजन से बनाया गया था। इसलिए यह अपने जन्म के समय ही 90% पीक लेवल पर था। एक कदम आगे, यह अब मार्शल डाओ प्रोफंडिटी नहीं बल्कि मार्शल डाओ लॉ होगा। हालांकि बदकिस्मती से यश इसे तब तक मार्शल डाओ लॉ तक नहीं बढ़ा सकता जब तक वह 5 एलिमेंट्स के प्रोफाउंड ट्रूथ में से बाकी 4 प्रोफाउंड ट्रूथ को थंडर मिस्ट्री के साथ पूरी तरह से फ्यूज नहीं कर देता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यश की प्रोडिजी लेवल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के साथ उसे सफल होने में पक्का ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही हालांकि मौजूदा थंडर फायर प्रोफंड ट्रुथ सिर्फ 90% पीक लेवल पर है, इसकी पावर आम मार्शल डाओ लॉ से भी ज्यादा है।
यह सिर्फ एक थंडर फायर गहरा सच है और यह पहले से ही बहुत पावरफुल है। अगर सभी 5 एलिमेंट्स गहरे सच को थंडर मिस्ट्री के साथ मिलाकर 5 एलिमेंट्स सेंट थंडर मिस्ट्री बनाया जाए और फिर 5 एलिमेंट्स सेंट थंडर लॉ तक आगे बढ़ाया जाए तो यह कितना डरावना होगा। शायद उस समय आम मार्शल डाओ लॉ भी 5 एलिमेंट्स सेंट थंडर लॉ के जूते पहनने के लायक नहीं होगा। सिर्फ टाइम लॉ, स्पेस लॉ और डिवोरिंग लॉ जैसे ऊंचे लेवल के मार्शल डाओ लॉ ही इसकी तुलना करने के लायक होंगे। हाँ जूनियर, तुमने सच में इस सेंट को निराश नहीं किया। जैसे ही यश के विचार टिमटिमाए, 5 एलिमेंट्स थंडर सी में अचानक एक राहत भरी हंसी गूंजी और फिर हवा में एक बहुत बड़ी पावर उमड़ी जिसने यश के शरीर को घेर लिया। यह पावर बेजोड़ थी। भले ही यश ने बहुत ज्यादा ताकतवर थंडर फायर के गहरे सच को समझ लिया था, लेकिन वह उसका विरोध नहीं कर सका और उस ताकत ने उसे सीधे हवा में ऊपर खींच लिया। अचानक यश को अपनी आंखों के सामने रोशनी की एक चमक महसूस हुई। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह अब 5 एलिमेंट्स थंडर सी में नहीं था, बल्कि घने लौ उतार चढ़ाव से भरे एक महल के अंदर पहुंच गया था। ये लौ उतार चढ़ाव न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि बहुत खास भी थे। अगर यश गलत नहीं था तो ये 5 एलिमेंट्स लौ उतार चढ़ाव होने चाहिए थे। यश का दिल धड़का और उसने इन लौ उतार चढ़ाव को समझने की पूरी कोशिश की, जो उसे 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट को समझने में बहुत मदद करेंगे। जूनियर, तभी एक शानदार आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही यश ने तुरंत अपनी समझ बंद कर दी। उसने आवाज की तरफ देखा और महल के बीच में एक सिंहासन पर बैठे 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट को मुस्कुराते हुए देखा। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने इस सेंट को निराश नहीं किया। तुमने असल में 1 महीने के अंदर एंट्री क्षेत्र के लिए 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट को समझ लिया। समझने की यह स्पीड 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट के बनाने वाले इस सेंट के लिए भी तुमसे कम है। सीनियर, तुम मेरी तारीफ करते हो। यह जूनियर तो बस लकी था, यश ने विनम्रता से कहा। 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, यह सेंट तुम्हारे साथ और बातें बर्बाद नहीं करेगा। हमारे पिछले एग्रीमेंट के अनुसार अगर तुम 1 महीने के अंदर एंट्री क्षेत्र के लिए 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट को समझ लेते हो तो यह सेंट तुम्हें लेगेसी देगा। इस सेंट की लेगेसी में 3 हिस्से हैं। पहला 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट, दूसरा थंडर सेंट सेप्टर और तीसरा 5 एलिमेंट्स थंडर ओरिजिन। स्विश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत 2 चीजें हवा में उड़कर यश के बाएं और दाएं हाथों में आ गिरीं। यश ने नीचे देखा। उसके दाहिने हाथ में लगभग 1.5 मीटर लंबा, पूरी तरह से सुनहरा राजदंड था, जिसके ऊपर 5 रंगों का एक रत्न जड़ा हुआ था। राजदंड के आखिर में 4 बड़े अक्षर थंडर सेंट राजदंड लिखे हुए थे, जो बिजली से बने हुए लग रहे थे। बस उसे देखकर ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा। यह थंडर सेंट राजदंड पक्का एक ऐसा खजाना है जो टॉप ग्रेड प्रोफाउंड ट्रूथ वेपन्स से भी बढ़कर है। यश ने थंडर सेंट राजदंड पकड़ा और चुपचाप मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे थंडर सेंट राजदंड से लगातार एक बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, जिससे उसे डर लग रहा था। बोलने के बाद यश ने अपने बाएं हाथ में रखी चीज को देखा। यह एक बच्चे की मुट्ठी के साइज का गोल गोला था, जिससे चमकदार 5 रंगों की बिजली निकल रही थी और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स थंडर डाओ की घनी पावर उमड़ रही थी। जैसे कि उन्हें डर था कि यश इसकी कीमत नहीं पहचानेगा, 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने बताया। वह थंडर सेंट सेप्टर वह हथियार है जिसे इस सेंट ने जिंदगी में इस्तेमाल किया था, जिसे खास तौर पर 5 एलिमेंट्स थंडर डाओ के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था,
जो 5 एलिमेंट्स थंडर डाउ की पावर को बहुत बढ़ा सकता है। थंडर सेंट सेप्टर असल में एक मिडग्रेड सेक्रेड आर्टिफैक्ट था, लेकिन आपकी सिर्फ मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र कल्टीवेशन के साथ सेक्रेड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इसे जबरदस्ती इस्तेमाल करने से सिर्फ जानलेवा बैकलैश होगा। इसलिए इस सेंट के पास थंडर सेंट सेप्टर सील है और यह अभी सिर्फ एक मिडग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। आपकी अभी की ताकत के साथ आप इसे मुश्किल से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। जब भविष्य में आपकी कल्टीवेशन और मजबूत होगी तो थंडर सेंट सेप्टर धीरे धीरे खुल जाएगा और अपनी पुरानी शान वापस पालेगा। अबव प्रोफाउंड ट्रुथ वेपन्स स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें लो, मिड, हाई और सुप्रीम ग्रेड में बांटा गया है। अबव सुप्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें भी लो, मिड, हाई और सुप्रीम ग्रेड में बांटा गया है। यह सिर्फ एक मिड ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है, फिर भी यह पहले से ही बहुत पावरफुल है। अगर यह अपने सेक्रेड आर्टिफैक्ट रूप में वापस आ जाए तो यह थंडर सेंट सेप्टर कितना पावरफुल होगा। यह सुनकर यश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया। थोड़ी देर रुकने के बाद 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने आगे कहा, और वह 5 एलिमेंट्स थंडर ओरिजिन इस सेंट के अलग अलग हेवन एंड अर्थ ट्रेजर इकट्ठा करने और उन्हें 5 एलिमेंट्स सेंट थंडर लॉ के साथ मिलाने का नतीजा है जिसमें वह माहिर था। यह 5 एलिमेंट्स थंडर ओरिजिन को समझने में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। यश ने सिर हिलाया। भले ही 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने यह न कहा हो, वह इसे महसूस कर सकता था। उसके लिए 5 एलिमेंट्स थंडर ओरिजिन थंडर सेंट सेप्टर से ज्यादा कीमती था, क्योंकि 5 एलिमेंट्स थंडर ओरिजिन की मदद से वह बाकी 5 एलिमेंट्स के गहरे सच को थंडर मिस्ट्री के साथ कम से कम समय में मिला पाएगा। जैसा कि एक मार्शल सेंट क्षेत्र सुपर एक्सपर्ट से एक लिगेसी की उम्मीद थी, हर खजाना असाधारण है। यश ने तारीफ में कहा। इस समय 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने फिर कहा, ठीक है, जब आप 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट को समझ रहे थे तो 5 एलिमेंट्स थंडर सी में आपको काफी गंभीर चोट लगी थी। यह एक पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल है जो आपकी चोटों को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है। इसे ले लो। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट ने एक मेडिसिनल पिल निकाली और उसे यश के सामने हवा में उछाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। हालांकि इस समय यश के शरीर की चोटें अमर शक्ति और अमर शक्ति की मदद से पहले ही काफी ठीक हो चुकी थीं। अगर कोई मेडिसिनल पिल मदद कर सकती तो वह और भी तेजी से ठीक हो सकता था, तो क्यों नहीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल ले ली। यह पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल ड्रैगन की आंख के साइज की थी, पूरी तरह से शुद्ध बैंगनी, जिसकी सतह पर बादलों के पैटर्न बने हुए थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेडिसिनल पिल के अंदर यह जीवन के नियम जैसा हल्का उतार चढ़ाव निकाल रही थी। कोई भी जो बेवकूफ नहीं था वह बता सकता था कि यह पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल निश्चित रूप से एक दुर्लभ सेंट ग्रेड हीलिंग आइटम थी। यश ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल निगल ली। पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल उसके मुंह में जाते ही पिघल गई, एक गर्म लिक्विड धार में बदल गई जो यश के गले से नीचे बह गई और उसके पेट में। उसके बाद उसे एक तेज एनर्जी महसूस हुई जिसमें जिंदगी की एक गहरी आभा थी, जो उसके डेंटियन से फैलकर उसके हाथ, पैरों और हड्डियों की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल यश को लगा कि उसके शरीर की चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं। उसी समय पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल की मदद से उसकी कल्टीवेशन, जो हाल ही में मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के चौथे लेवल तक पहुंची थी, ने आगे बढ़ने के संकेत दिखाए, जिसका मकसद मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 5वें लेवल तक पहुंचना था।
हालांकि अब ब्रेकथ्रू के लिए अच्छा समय नहीं था, इसलिए यश ने कुछ समय के लिए ब्रेकथ्रू करने की इच्छा को दबा दिया। 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट की आवाज फिर से गूंजी, ठीक है जूनियर। इस सेंट ने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो देने की जरूरत थी। इस सेंट ने अपना मिशन भी पूरा कर लिया है और अब जाने का समय है। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या तुम यहाँ कुछ समय के लिए कल्टीवेट करने के लिए रुक सकते हो, लेकिन आप सुप्रीम ब्लेड एम्परर सीनियर के सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के पास आए थे, शायद ब्लेड एम्परर की लेगेसी के लिए, है ना? यह सेंट आपको बताता है ब्लेड एम्परर की लेगेसी खुलने में अभी 1 महीना बाकी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इसे मिस न करें। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट का शरीर अचानक रोशनी के अनगिनत कणों में बिखर गया और धीरे धीरे वॉइड क्षेत्र में गायब हो गया। बिल्कुल, यह 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट का मुख्य शरीर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवतार था। 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट के आखिरी शब्द सुनने के बाद यश की आंखों में एक तेज चमक आई और उसने मन ही मन सोचा, सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी 1 महीने में खुल जाएगी। इस दौरान मैं यहाँ कल्टीवेट करूंगा। जब समय आएगा तो मैं चला जाऊंगा। अपना फैसला करने के बाद यश तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने अपने शरीर के अंदर से बाहर निकलने की इच्छा को दबाना बंद कर दिया और पर्पल क्लाउड हेवनली स्प्लेंडर मेडिसिनल पिल की बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 5वें लेवल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय उसने कई काम किए। 5 एलिमेंट्स थंडर सोर्स को पकड़कर उसमें मौजूद 5 एलिमेंट्स थंडर डाउ पावर को एब्जॉर्ब किया, साथ ही अपने थंडर फायर प्रोफाउंड ट्रुथ को बढ़ाया और थंडर मिस्ट्री के साथ एक और 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रुथ को फ्यूज करने की कोशिश की। इस बार यश ने थंडर मिस्ट्री के साथ फ्यूज करने के लिए जिस 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रुथ को चुना वह वाटर प्रोफाउंड मीनिंग था। पानी बिजली कंडक्ट करता है, इसलिए 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रुथ में फायर मिस्ट्री के अलावा वाटर प्रोफाउंड मीनिंग को थंडर मिस्ट्री के साथ फ्यूज करना सबसे आसान था। दूसरे गोल्ड प्रोफाउंड मीनिंग, वुड प्रोफाउंड मीनिंग और अर्थ प्रोफाउंड मीनिंग थंडर मिस्ट्री के साथ ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे, जिससे उनका फ्यूजन सबसे मुश्किल हो गया। कल्टीवेशन चाहिए हमेशा आसान से मुश्किल की ओर बढ़े, यह कॉमन सेंस है। कल्टीवेशन के दौरान समय बहुत तेजी से उड़ता है और इससे पहले कि उसे पता चलता 1 महीना बीत गया। प्लान खुद को साधना में खो जाने और सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी का मौका मिस करने से बचाने के लिए यश ने पहले ही अपने मन में एक रिमाइंडर सेट कर लिया था। जैसे ही समय आया, एक मधुर घंटी की आवाज गूंजी, जिससे वह अपनी साधना की हालत से चौंककर जाग गया। अपनी आंखें खोलते हुए यश ने एक हल्की सांस छोड़ी, अपनी ताकत में बदलाव महसूस किया और अनायास ही उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। इस मुश्किल साधना के महीने के दौरान यश ने न केवल अपनी साधना को मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के 5वें लेवल तक पहुंचाया, बल्कि वाटर प्रोफाउंड मीनिंग को थंडर मिस्ट्री के साथ सफलतापूर्वक मिलाकर थंडर वाटर प्रोफाउंड मीनिंग भी बनाया। बेशक उसकी प्रोग्रेस यहीं तक सीमित नहीं थी। इस दौरान यश ने अपनी 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को भी मास्टरी के पहले स्टेज तक बढ़ा दिया और उसकी डिवोरिंग मिस्ट्रीज और स्पेस मिस्ट्रीज 80% मास्टरी तक पहुंच गई थीं। सिर्फ एक छोटे से महीने में यश की ताकत में जबरदस्त बदलाव आ गए थे। अब जाने का समय हो गया है। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने शरीर के अंदर बढ़ते एलिमेंटल क्यूई उतार चढ़ाव को शांत किया। फिर जैसे ही स्पेस मिस्ट्रीज घूमी, यश के चारों ओर अनदेखी जगह की लहरें फैल गईं। उसके तुरंत बाद एक चमकी और उसका पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया। फुस। जब यश वापस आया तो वह पहले से ही हेवनली थंडर सिमेट्री के अंदर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर था।
वह नवदीप मुझे मारने आया था, लेकिन वह न सिर्फ मुझे मार नहीं पाया, बल्कि उसने मुझे इतनी बड़ी दौलत भी दे दी। अगर उसे 5 एलिमेंट्स थंडरसी में मेरी किस्मत से हुई मुलाकात के बारे में पता चलता तो मुझे हैरानी है कि क्या वह गुस्से में मर जाता। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर यश मुस्कुराया। इस बारे में बात करते हुए उसे सच में नवदीप का शुक्रिया अदा करना था। अगर वह आदमी उसे मारने नहीं आया होता और हेवनली थंडर सिमेट्री में जो बड़ी लड़ाई हुई, तो शायद 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट की लिगेसी अभी भी जमीन के नीचे दबी होती और वह उसे हासिल नहीं कर पाता। जब नवदीप ने उसे इतनी बड़ी किस्मत से मुलाकात दी तो वह उसका शुक्रिया कैसे न करे। हालांकि यश के होंठ मुस्कुराए, लेकिन उसकी नजर बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें दिव्य बिजली है जो सब कुछ भेद कर चकनाचूर कर सकती है। नवदीप, मैं सच में तुमसे फिर से लड़ने और यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता इस बार कि तुम युवा टाइटन ज्यादा ताकतवर हो या मैं अजय सेबर सेक्टर बेहतर हूँ। 5 एलिमेंट्स थंडरसी में हुई घटना के बाद यश की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी और उसमें गहरा बदलाव आया था। इस समय उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास युवा टाइटन नवदीप से सीधे मुकाबला करने के लिए काफी काबिलियत है। भिन 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 भिन। जैसे ही यश के विचार झिलमिलाए, उसके स्टोरेज स्पेस से अचानक हलचल हुई। उसके हाथ के एक इशारे से सुप्रीम सेबर टोकन तुरंत दिखाई दिया। सुप्रीम सेबर टोकन वॉइड क्षेत्र में तैर रहा था, लगातार वाइब्रेट कर रहा था। उसमें से अनदेखे उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थीं, जो एक काफी एक्साइटेड ऑरा लेकर आ रही थीं। बूम! जैसे सुप्रीम सेबर टोकन के एक्साइटमेंट के जवाब में अचानक एक धरती हिला देने वाली, बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी, जिसने पूरे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक को ढक लिया। फिर कोई भी सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के सेंटर से अचानक एक चमकदार सुनहरी सेबर लाइट को ऊपर उठते हुए देख सकता था, जैसे कि वह आसमान को चीरकर यूनिवर्स को चकनाचूर कर देना चाहती हो। इस समय कोई भी कहीं भी हो, जब तक वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के अंदर थे, वे उस चमकदार सुनहरी सेबर लाइट को देख सकते थे। उसी समय उस सुनहरी सेबर लाइट के चारों ओर एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली ऑरा फ्लक्चुएशन पूरे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में तूफान की तरह फैल गया। जिस भी जीव ने इस ऑरा फ्लक्चुएशन को महसूस किया, उसकी आत्मा कांप उठी और यश के लेवल का एक मार्शल ग्रैंड मास्टर एक्सपर्ट भी इससे अलग नहीं था। यश ने अपना सिर उठाया, आंखें सिकोड़ते हुए सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के सेंटर से निकलती चमकदार सुनहरी सेबर लाइट को देखा और खुद से धीरे से कहा, लेगेसी आखिरकार खुल गई है। टेलीपोर्टेशन। पुश। यश को सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक से जो भी फायदे मिले, चाहे वह स्काई सेबर पीक से क्रिस्टल फ्लावर किंग हो, तियान्युआन ओशन से डिवाइन वेल हार्ट हो, या हेवनली थंडर सिमेट्री से 5 एलिमेंट्स थंडर सेंट लेगेसी हो, सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी के सामने ये सब सिर्फ एपेटाइजर थे। ब्लेड एम्परर लेगेसी, जो अब खुल रही थी, असली मेन कोर्स थी। यश पहले ही काफी एपेटाइजर खा चुका था और अब मेन कोर्स का समय था। उसने तुरंत अपनी स्पेस मिस्ट्रीज एक्टिवेट की और टेलीपोर्ट होकर चला गया। कुछ ही मिनटों में यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के सेंटर में पहुंच गया। दूर आसमान और धरती पर एक बहुत बड़ा सुनहरा सेबर खड़ा था। नहीं, ठीक ठीक कहूँ तो यह सेबर के आकार का एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था। तेज नजर से यश ने सेबर के आकार की बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस के ऊपर 3 जोरदार कैरेक्टर देखे, जो एक उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स जैसे स्टाइल में लिखे थे, ब्लेड एम्परर पैलेस। ब्लेड एम्परर पैलेस के एक्टिवेशन की पावर पहले भी बहुत हैरान करने वाली थी और सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में सभी ने इसे महसूस कर लिया था। इसलिए इस समय कई मार्शल आर्टिस्ट ब्लेड एम्परर पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए थे।
किशन, लीना और नवदीप, जो 3 यंग जायंट्स में से थे, सभी यहाँ इकट्ठा हुए थे। हे, काफी लोग आ गए हैं। यश हंसा, फिर अपना शरीर हिलाया, ब्लेड एम्परर पैलेस की ओर बढ़ा। कितना शक्तिशाली ऑरा है। एक और एक्सपर्ट आ गया है। कौन है? यश के आने का मतलब जानबूझकर अपना ऑरा छिपाना नहीं था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहां मौजूद कई लोगों ने यश के आने से हुई हलचल को देखा, और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरों पर तुरंत हैरानी आ गई। इनविंसिबल सेबर सेक्ट। यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट है। पहले हम अंदाजा लगाते रहते थे कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट ज्यादा मजबूत है या 3 यंग जायंट्स, लेकिन बदकिस्मती से हमने कभी उनकी टक्कर नहीं देखी और बता नहीं सके। अब 3 यंग जायंट्स और इनविंसिबल सेबर सेक्ट ब्लेड एम्परर पैलेस में इकट्ठा हुए हैं। वे सभी सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी के लिए यहाँ हैं। लेकिन सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी सिर्फ एक है, इसलिए उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। अब हम आखिरकार पता लगा सकते हैं कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट ज्यादा मजबूत है या 3 यंग जायंट्स। कई मार्शल आर्टिस्ट जो पहले तियान्युआन ओशन में थे, वहां मौजूद थे। यश को आते देखकर वे तुरंत हैरानी से चिल्ला उठे, उनके चेहरे उम्मीद और उत्साह से भर गए। वे लंबे समय से इनविंसिबल सेबर सेक्ट और 3 यंग जायंट्स के बीच टक्कर के लिए तरस रहे थे, और अब जब उन्हें आखिरकार अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिला है, तो वे उत्साहित कैसे न हो। इनविंसिबल सेबर सेक्ट, यह वही है। किशन और लीना ने भी अपने आसपास की बातें सुनकर ऊपर देखा। जब उन्होंने देखा कि तथाकथित इनविंसिबल सेबर सेक्ट असल में यश है, तो उनके चेहरे पर तुरंत हैरानी आ गई। उन्होंने कई अंदाजे लगाए थे कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट कौन है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट यश है, जिससे वे एक बार सुप्रीम सेबर सिटी में मिले थे। किशन और लीना को सबसे ज्यादा हैरानी यश के इनविंसिबल सेबर सेक्ट के टाइटल से नहीं, बल्कि उसके कल्टीवेशन क्षेत्र से हुई। उन्हें साफ साफ याद था कि जब उन्होंने यश को पहली बार सुप्रीम सेबर सिटी में देखा था, तो वह सिर्फ नेसेंट सोल क्षेत्र में था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए कितना समय हो गया था, और वह पहले ही मार्शल ग्रैंडमास्टर 5th क्षेत्र कल्टीवेशन तक पहुंच चुका था। प्रोग्रेस की यह रफ्तार बस अविश्वसनीय रूप से तेज थी। मैंने सुना है कि यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट न केवल सेबर के दांव में अद्भुत है, बल्कि उसके पास ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन भी है। मैं देखना चाहता हूं कि उसका ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन ज्यादा पावरफुल है या मेरा पर्पल यांग बैटल क्लैन ब्लडलाइन बेहतर है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह इनविंसिबल टाइटल के लायक है। एक गहरी सांस लेते हुए किशन ने अपनी कुछ हैरान भावनाओं को शांत किया। फिर उसकी आंखों में एक तेज बैटल इंटेंट चमका, और उसकी स्किन से पर्पल लाइट निकली, जिससे एक जबरदस्त पावर का एहसास हो रहा था, जैसे वह अभी यश के साथ एक जबरदस्त ब्लडलाइन लड़ाई का इंतजार नहीं कर सकता था। धत तेरे की, तू आखिरकार फिर से आ गया। इस बार मैं पक्का तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि किशन कुछ कर पाता, एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, और फिर एक काली धार आसमान में उछली, जो बहुत तेज रफ्तार के साथ पास आ रहे यश की ओर टूट पड़ी। इनविंसिबल सेबर सेक्ट पर किसने हमला किया? यह यंग जायंट नवदीप है। मुझे अब याद आया, एक बार सुप्रीम सेबर सिटी में इनविंसिबल सेबर सेक्ट का यंग जायंट नवदीप से झगड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही वे मिले, यंग जायंट नवदीप इनविंसिबल सेबर सेक्ट पर हमला करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उन्होंने काली धार को यश की ओर बढ़ते देखा, तो उनके आसपास तुरंत एक मजेदार चर्चा शुरू हो गई। दफा हो जाओ। जैसे ही यश पास गया, उसने चीखती हुई काली धार देखी और नफरत से अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर यह उसका पुराना रूप होता,
तो उसे इस काली धार के हमले से जरूर सावधानी से निपटना पड़ता, लेकिन अब उसने इसे अपनी आंखों में भी नहीं डाला। एक जोरदार दहाड़ के साथ यश ने बिना चकमा दिए एक सीधा मुक्का मारा। उसने अपने शरीर के अंदर गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को थोड़ा एक्टिवेट किया और 10 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स तुरंत निकल आए, जो उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपट गए। डरावनी और तेज ताकत के साथ मुक्का काली धार से जोर से टकराया। धमाका! एक धमाकेदार आवाज के साथ काली धार यश से चकनाचूर हो गई और उसी समय एक काली आकृति उसके अंदर से पीछे की ओर उड़ गई। यह ठीक नवदीप था। यश ने धीरे से अपनी मुट्ठी वापस खींची, नवदीप को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, नवदीप, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें हिम्मत किसने दी। एक हारा हुआ आदमी जो हेवनली थंडर सेमेट्री में मेरे हाथों मारे जाने के बाद घबराकर भाग गया था, उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या यंग जायंट नवदीप को सच में इनविंसिबल सेबर सेक्ट ने हराया था? यह कब हुआ? जब यश ने यह कहा तो आसपास का माहौल तुरंत उबल पड़ा। हर कोई हैरान रह गया। न सिर्फ भीड़ बल्कि किशन और लीना भी यह सुनकर हैरानी से देख रहे थे। 3 यंग जायंट होने के नाते वे जानते थे कि नवदीप कितना ताकतवर है। अगर वे हमला भी करते तो भी वे नवदीप को हरा नहीं पाते, ज्यादा से ज्यादा वे बराबरी पर ही लड़ते। फिर भी यश ने न सिर्फ नवदीप को हराया बल्कि उसे बुरी हालत में भागने पर भी मजबूर कर दिया। यह कैसे हो सकता था? अरे बदमाश, बकवास बंद करो। अगर उस समय हेवनली थंडर सिमेट्री में वह खास जगह न होती तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। लेकिन अब यह हेवनली थंडर सिमेट्री नहीं है और तुम्हारे पास कोई हेवनली थंडर नहीं है जिससे तुम कुछ ले सको। आज तुम्हारा मरना तय है। मैं इस बेइज्जती को धोने के लिए तुम्हारे खून का इस्तेमाल करूंगा। हेवनली थंडर सिमेट्री से बुरी हालत में भागने के लिए मजबूर होना नवदीप की जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। अब यश सबके सामने अपनी शर्म दिखा रहा था, जिससे वह तुरंत गुस्से में आ गया। वह जानलेवा इरादे से दहाड़ा और फिर एक खतरनाक काली क्यूई लहरों की तरह उछली। उछलती हुई काली क्यूई आसमान में फैल गई, 1000 मीटर के दायरे में, जैसे कोई काला समुद्र वॉइड क्षेत्र में उछल रहा हो और लुढ़क रहा हो। अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर प्रेशर की लहरें फैल गईं, जिससे जगह जोर से कांपने लगी। बहुत डरावना। हर मार्शल आर्टिस्ट जिसने यह जबरदस्त प्रेशर महसूस किया, पीला पड़ गया, उनकी आंखें डर से भर गईं। लेकिन यश ने नवदीप के डाले प्रेशर को पूरी तरह नजरअंदाज किया और मजाक उड़ाया। नवदीप, मैं चाहे कहीं भी रहूं या कोई भी तरीका इस्तेमाल करूं, तुम्हें हराने का मतलब है तुम्हें हराना। बहाने बनाना बंद करो। कमीने, अपना मुंह बंद करो। यश से बार बार अपनी बेइज्जती का पता चलने पर नवदीप अब अपने सीने में भरे गुस्से को दबा नहीं सका। वह दहाड़ा और हिंसक काली क्यूई उसकी मुट्ठी पर जम गई। फिर उसने जोर से मुक्के मारे। काली शैतानी आसमान तोड़ने वाली मुट्ठी। जैसे ही मुक्का मारा, तेजी से निकलती क्यूई एक बड़ी शैतानी मुट्ठी में बदल गई जिसने आसमान को काला कर दिया, जिस पर अनगिनत शैतानी पैटर्न बने हुए थे। यह एक गिरते हुए काले उल्कापिंड की तरह था जो यश की ओर आ रहा था। इसके रास्ते में वॉइड क्षेत्र की परतें टूट गईं। इस स्ट्राइक की ताकत किसी भी मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 4th लेयर एक्सपर्ट को तुरंत मार सकती थी। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन। 1000 ड्रैगन किल। हालांकि यश अब नवदीप से डरता नहीं था, लेकिन न डरने का मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह हो सकता था। नवदीप के ताकतवर और भयानक हमले का सामना करते हुए उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसने अपने शरीर के अंदर गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। सुनहरी रोशनी फैल गई,
ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और गोल्डन ड्रैगन मार्क्स दहाड़ते हुए एक के बाद एक बाहर निकले। ये हजारों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स थे, हर एक असली जैसा, जैसे असली गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन इस दुनिया में उतर आए हों। हजारों गोल्डन ड्रैगन मार्क्स आगे बढ़े, जैसे हजारों गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन दुश्मन को खत्म करने के लिए एक साथ काम कर रहे हों। उनकी ताकत बहुत डरावनी थी। जैसे जैसे यश की कल्टीवेशन बेहतर होती गई, गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन पर उसका डेवलपमेंट और कंट्रोल और भी बढ़ता गया। अब वह जो गोल्डन ड्रैगन मार्क्स इस्तेमाल कर सकता था, वे 500 से बढ़कर 1000 हो गए थे और उनकी पावर भी बहुत बेहतर हो गई थी। बैंग, बूम! अनगिनत आंखों की हैरान करने वाली निगाहों के नीचे दोनों तरफ के जबरदस्त और बेमिसाल हमले बहुत ही शानदार तरीके से जोरदार तरीके से टकराए। तुरंत एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर टक्कर के बीच से एक जबरदस्त और घमंडी एनर्जी का तूफान निकला जो चारों तरफ फैल गया। उफ! जैसे ही एनर्जी का तूफान आया, सुनहरी रोशनी में लिपटी एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई। वह कोई और नहीं बल्कि यश था। उसके पैर वॉइड क्षेत्र पर मजबूती से टिके और उसने असल में उस वॉइड पर कई 100 मीटर लंबा एक साफ क्यूई निशान बना दिया, इससे पहले कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पाता। हालांकि 1000 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स की ताकत जबरदस्त थी, लेकिन यह साफ तौर पर 3 यंग जायंट नवदीप के पूरे जोर के हमले का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। इनविंसिबल सेबर सेक्ट को नवदीप ने पीछे धकेल दिया। ऐसा लगता है कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट 3 यंग जायंट का दुश्मन नहीं है। बकवास! इनविंसिबल सेबर सेक्ट नाम से ही पता चल जाता है कि उसकी सबसे मजबूत चीज सेबर डाव है। इनविंसिबल सेबर सेक्ट ने अभी तक अपना सेबर निकाला भी नहीं है। जब निकालेगा तो पक्का पासा पलट देगा। यह सीन देखकर देखने वालों ने आह भरी। उन्हें लगा कि यश नवदीप का विरोधी नहीं है। हालांकि कुछ ने पलटकर जवाब भी दिया, हालांकि उनका लहजा उतना पक्का नहीं था। आखिरकार चाहे जो भी हो, यह इनविंसिबल सेबर सेक्टर हाल ही में उभरा था, जबकि नवदीप बहुत पहले से मशहूर था। कौन ज्यादा मजबूत था? इस मामले में सबका झुकाव नवदीप की तरफ ज्यादा था। हाँ, तथाकथित इनविंसिबल सेबर सेक्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बदमाश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आज तुम्हारी मौत तय है। एक ही चाल में यश को नुकसान में डालने के बाद नवदीप ने तुरंत राहत की सांस ली और आसमान की तरफ जोर से हंसा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर अपने शरीर के अंदर उमड़ती हुई काली क्यूई को छोड़ दिया, जो सुनामी की तरह आसमान की ओर बढ़ी। ब्लैक नेदर डेमोनिक गॉड! अचानक नवदीप के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। जैसे ही दहाड़ गिरी, आसमान में उछलती हुई काली क्यूई असल में 100 मीटर ऊंचे काले कवच वाले डेमोनिक गॉड में बदल गई। उससे लगातार डरावनी आभा की लहरें निकल रही थीं, जिससे बहुत ज्यादा डर पैदा हो रहा था। यश के रुकने के बाद उसे दूर से डरावनी क्यूई का एहसास हुआ और उसने तुरंत तेजी से ऊपर देखा तो उसे इस दुनिया में एक काले कवच वाला राक्षसी देवता दिखाई दिया। तुरंत यश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने इस काले कवच वाले राक्षसी देवता को पहले भी देखा था। हेवनली थंडर कब्रिस्तान में नवदीप ने काली बिजली की बौछार का विरोध करने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह आखिरकार टूट गई, लेकिन नवदीप के उस काली बिजली से बचने का ज्यादातर कारण यह काले कवच वाला राक्षसी देवता था। इससे इस काले कवच वाले राक्षसी देवता की शक्ति साफ दिख रही थी। सभी प्राणियों का खात्मा करो। ब्लैक शैडो राक्षसी देवता को कम करने के बाद नवदीप का रूप टिमटिमाया और वह उसकी भौहों के बीच में उड़ गया। फिर ब्लैक शैडो राक्षसी देवता की आंखों से एक चमकदार लाल रोशनी निकली जो तुरंत यश के रूप पर टिक गई। उसने अपनी बड़ी
आसमान को ढकने वाली काली दाहिनी हथेली उठाई और यश की तरफ धीरे धीरे लेकिन असल में बहुत तेज रफ्तार से वार किया। इस हथेली की ताकत बहुत तेज थी। जैसे ही उसने नीचे दबाया, यूनिवर्स पर परछाई छा गई, जैसे आसमान ढह रहा हो, सारी जिंदगी खत्म करने के इरादे से। यह बहुत डरावना था और शायद मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 6th लेवल का एक्सपर्ट भी इस वार का सामना नहीं कर पाता। नवदीप, तुमने उस समय वह 5 रंगों वाला महल मिस कर दिया था और तुम्हें नहीं पता कि अंदर क्या खजाने हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब वह देखने दूंगा। थंडरसेंट सेप्टर, बाहर आओ। जैसे ही बड़ी काली हथेली नीचे दबी, उसकी ताकत ने यश के दिल में खतरे का एहसास पैदा कर दिया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। उसने चीखती हुई बड़ी काली हथेली को बेपरवाही से देखा और एक ठंडी, धीमी चीख निकाली। बूम! जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत आसमान से एक जोरदार दहाड़ आई। फिर सबको लगा कि दुनिया अचानक अपना रंग खो बैठी और धुंधली हो गई। सिर्फ एक चमकदार सुनहरी बिजली की रोशनी थी जो स्पेस को चीरती हुई अविश्वसनीय तेजी से नीचे गिर रही थी। यश ने एक बड़े हाथ से सुनहरी बिजली को पकड़ा। तुरंत रोशनी एक जगह मिली जिससे लगभग 1.5 मीटर लंबा, पूरी तरह से सुनहरा एक राजदंड दिखाई दिया, जिसके सिरे पर 5 रंगों का रत्न जड़ा हुआ था। यह अविश्वसनीय रूप से शानदार सुनहरा राजदंड ठीक मिडग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थंडरसेंट राजदंड था। क्रिम्सन एक्सटिंक्शन थंडर चेन। यश के मुंह से एक हल्की, धीमी चीख निकली। फिर उसने अपने हाथ में थंडरसेंट राजदंड उठाया और धीरे से उसे लहराया। तुरंत राजदंड के सिरे पर 5 रंगों का रत्न अचानक लाल रंग में बदल गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें से एक मोटी, ड्रैगन जैसी लाल बिजली निकली। यश थंडरसेंट सेप्टर पकड़े हुए किसी पुराने थंडर गॉड के अवतार जैसा था। उसके कंट्रोल में जो लाल बिजली चमकी, वह तेज लपटों के साथ जलती हुई बिजली की एक चेन में बदल गई और वॉइड क्षेत्र में एक घुमावदार लाल रास्ता बनाते हुए ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की ओर बढ़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, यश ने स्पेस मिस्ट्रीज का भी इस्तेमाल किया। लाल रोशनी की एक चमक के साथ ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड तुरंत तेज लपटों के साथ जलती हुई बिजली की चेन से बंद हो गया। दहाड़! ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड के मुंह से एक गहरी दहाड़ निकली। उसका बड़ा शरीर लगातार कांप रहा था और तेज ताकत की एक के बाद एक लहरें छोड़ रहा था और लाल बिजली की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कड़क! फट! लेकिन ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड जितना ज्यादा संघर्ष कर रहा था, लाल बिजली की चेन उतनी ही कसती जा रही थी। उसी समय उसमें से अनगिनत लाल रंग की बिजली की किरणें निकलीं, जो ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड के शरीर पर जोरदार तरीके से लगीं। एक लाल रंग की बिजली की किरण शायद पहले वाली काली बिजली जितनी ताकतवर न हो, लेकिन हजारों लाल रंग की बिजली की किरणें लगातार निकल रही थीं। उनकी ताकत उस काली बिजली से ज्यादा मजबूत थी, कमजोर नहीं। एक तेज आवाज सुनाई दी। यह काले कवच वाला डेमोनिक गॉड था जो आखिरकार लाल रंग की बिजली की चेन के हमले में हार मान गया। उसके बड़े शरीर पर भयानक दरारें आ गईं और ये दरारें तेजी से चारों तरफ फैल रही थीं। यह कैसे हो सकता है? यह सीन देखकर नवदीप की आंखों में डर का भाव आ गया। वह पहले भी यश से लड़ चुका था और जानता था कि यश ताकतवर तो था, लेकिन उसके लेवल का नहीं था। उसने अपनी एक सबसे बड़ी चाल, ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड का इस्तेमाल किया था, यह मानते हुए कि वह उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड के एक्टिवेट होने के बाद भी यश उसे दबा देगा। धत तेरे की! वो खजाने मेरे होने चाहिए थे।
नवदीप अपने दिल में समझ गया कि यश की अचानक बढ़ी ताकत का संबंध जरूर हेवनली थंडर कब्रिस्तान में 5 रंगों वाले महल से है। यह सोचकर नवदीप को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह 5 रंगों वाला महल असल में उसका होना चाहिए था। गुस्से में नवदीप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर के अंदर युआन क्यूई को बाहर निकाला और उसे ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड पर लगाया। तुरंत ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की सतह पर काली रोशनी बढ़ गई और उसकी ताकत अचानक और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। चटकने की आवाज। जैसे ही ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की ताकत अचानक बढ़ी, उसे सील करने वाली लाल बिजली की चेन उसे दबाने की कोशिश करने लगी, जोर से कांपने लगी और उसमें दरारें पड़ने लगीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नवदीप 3 मिनट के अंदर आजाद हो जाएगा। लेकिन क्या यश बस खड़ा होकर नवदीप को भागते हुए देखेगा? जाहिर है नहीं। फुस, मेरे लिए भागो। जैसे ही ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की ताकत बढ़ी, यश की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसने स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया और तुरंत ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड के सामने आ गया। फिर उसने गुस्से में अपनी बड़ी युआन क्यूई थंडर सेंट राजदंड में डाली और ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की छाती पर जोर से वार किया। क्रैक क्रैक क्रैक। धमाका। यह वार ठीक ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड की छाती की एक दरार पर लगा। तुरंत थंडर सेंट राजदंड से एक बहुत तेज लाइटनिंग थंडर लाइट बाढ़ की तरह निकली, उस दरार में तेजी से घुसी और उसे और भी चौड़ा कर दिया। जब वह दरार कुछ हद तक फैल गई तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे यह ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड 2 हिस्सों में कट गया हो। यह कुछ चौंकाने वाला नजारा था। और इसी पल अचानक एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनाई दी, जैसे ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड धूल में मिल गया हो। ब्लैक शैडो डेमोनिक गॉड के टूटने के बाद खून उगलता हुआ एक काला शरीर अंदर से निकला। यह कोई और नहीं बल्कि नवदीप था। इस पल नवदीप का चेहरा डर से भर गया था। उसने शुरू से आखिर तक कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सच में यश से हार जाएगा। हे भगवान! नवदीप सच में इनविंसिबल सेबर सेक्ट से हार गया था। सच में यंग जायंट्स की तुलना में इनविंसिबल सेबर सेक्ट और भी बेहतर है। पीछे हटते हुए नवदीप को देखकर हर तरफ से लगातार हैरानी की आवाजें आ रही थीं। यहां तक कि किशन और लीना, 2 यंग जायंट्स की भी इस सीन की वजह से अचानक आंखें सिकुड़ गईं। वे और नवदीप बराबर के थे। यश की नवदीप को हराने की काबिलियत का मतलब था कि उसमें उन्हें हराने की काबिलियत भी थी। क्या यह नया बना इनविंसिबल सेबर सेक्ट पहले ही उनके 3 यंग जायंट्स से आगे निकल गया था? किशन और लीना ने यश की तरफ देखा, जो आसमान में एक पुराने थंडर गॉड जैसा दिख रहा था। उनकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था। क्रैक। नवदीप का शरीर पीछे की ओर उछला, जमीन पर फिसलता हुआ। वह जहां भी गुजरा, सख्त जमीन जबरदस्ती फटकर एक बहुत गहरी खाई में बदल गई, जो सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थी, और फिर वह आखिरकार रुक गया। जब नवदीप ने अपना शरीर संभाला तो उसने फिर से मुंह से खून थूका। हालांकि वह अभी अभी यश से हारा था, लेकिन उसका शरीर बहुत मजबूत था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। उसे फिर से खून की उल्टी इसलिए हुई क्योंकि वह यश से हारने की बेइज्जती महसूस कर रहा था। नवदीप 3 यंग जायंट्स में से एक था और पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र एक्सपर्ट था। सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में वह हमेशा से अजेय रहा था। फिर भी आज वह यश से हार गया, जो एक नया खिलाड़ी था और अभी अभी उभरा था। इससे उसका घमंडी दिल इसे मान नहीं पाया और वह तुरंत गुस्से से भर गया। लेकिन नवदीप कितना भी गुस्से में क्यों न हो, इससे यह बात नहीं बदल सकती थी कि वह अब यश का दुश्मन नहीं था। इस समय जीतने वाला तय हो गया था
और आसमान और धरती में बढ़ते हुए प्राइमल क्यूई उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन यश की आंखों में ठंडी चमक और ज्यादा गाढ़ी होती गई और एक डरावना मारने का इरादा इकट्ठा हो गया। हालांकि वह पहले ही नवदीप को हरा चुका था, उसे यह मानना पड़ा कि उसकी ताकत जबरदस्त थी और वह एक मजबूत दुश्मन था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर लिगेसी खुलने वाली थी। ऐसे जबरदस्त दुश्मन को जिंदा छोड़ना एक बेवकूफी भरा फैसला था। चूंकि ऐसा था तो वह पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे गिरा हुआ ही मार सकता था। मर जाओ। बिना छुपे डरावना मारने का इरादा अचानक उसकी आंखों से निकल आया। यश ने जमीन पर अपना पैर पटका, जिससे उसके नीचे की जमीन इंच करके टूट गई। फिर उसका शरीर टिमटिमाया और वह बहुत तेजी से नवदीप की ओर झपटा। अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और उसे नवदीप के सिर पर जोर से मारा। बैंग बैंग बैंग। थंडर सेंट सेप्टर की नोक पर लगे कई रंग के जेमस्टोन से लाल बिजली निकली, जो बहुत तेज और भयानक थी, और उसकी डरावनी आभा ऐसी लग रही थी कि वह खाली जगह को भी तोड़ सकती थी, जिससे बहुत ज्यादा शौक लगा। बच्चा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। यह देखकर नवदीप के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने डर से दहाड़ मारी। वह जाहिर है यश के वार की ताकत से डर गया था और यश की हिम्मत से हैरान था। वह न सिर्फ एक यंग जायंट था बल्कि ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट का चेला भी था। क्या यश को डर नहीं था कि अगर उसने उसे मार दिया तो ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट उसका बदला लेगा? हे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? नवदीप, यह सब तुमने खुद किया है, यश ने मजाक उड़ाया, अपने अंदर की प्राइमल क्यूई को उसकी लिमिट तक पहुंचाते हुए, थंडर सेंट सेप्टर को और भी पावरफुल बनाते हुए। ऐसा लग रहा था कि उसने नवदीप को मारने तक रुकने का पक्का इरादा कर लिया है। इनविंसिबल सेबर सेक्ट सच में नवदीप को मारने वाला है? क्या उसे ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट के बदले का डर नहीं है? हे, इनविंसिबल सेबर सेक्ट की काबिलियत के साथ वह पक्का तीर्थयात्रा बैटल के जरिए 4 महान पवित्र भूमि में शामिल हो सकता है। जब इनविंसिबल सेबर सेक्ट पवित्र भूमि का शिष्य बन जाएगा तो भले ही ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट में 100 हिम्मत हो, वे इनविंसिबल सेबर सेक्ट से बदला लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इनविंसिबल सेबर सेक्ट नवदीप को हरा सकता है, लेकिन वह उसे मार पाएगा या नहीं, यह दूसरी बात है। सबने अपनी सांस रोक ली, अपने सामने हो रहे सीन को देखते रहे। ब्लैक रॉक प्रोफाउंड वॉल। जैसे ही सब बात कर रहे थे, नवदीप ने जबरदस्ती अपनी अंदरूनी चोटों को दबाया, जिससे बहुत सारा काला प्राइमल क्यूई फूट पड़ा और तेजी से एक काली दीवार बन गई जो उसके सामने खड़ी थी, यश के जोरदार हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। काली दीवार पर अनगिनत पुराने काले पैटर्न आपस में गुंथे हुए थे, जिससे उसे एक ठोस एहसास हो रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के गिरने का भी सामना कर सकती हो। बूम! फफट! जैसे ही काली दीवार जमी, थंडर सेंट सेप्टर ने जबरदस्त ताकत से हमला कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ठोस दिखने वाली काली दीवार थंडर सेंट सेप्टर के असर से जोर से कांप उठी और कई भयानक दरारें तेजी से सभी दिशाओं में फैल गईं। जब दरारें अपनी हद तक फैल गईं, तो काली दीवार जोर से गिर गई और फिर दूर से एक तेज बिजली की डाउ फोर्स ने नवदीप के शरीर पर हमला किया। अपने मजबूत शरीर के बावजूद वह इसे सह नहीं सका और उसने एक और कौर खून थूका, उसका शरीर उड़ गया। नवदीप, तुम एक यंग जायंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। यश की आंखें बहुत ठंडी थीं। नवदीप को उड़ाने के बाद उसका साफ तौर पर उसे सांस लेने का कोई मौका देने का कोई इरादा नहीं था। थंडर सेंट सेप्टर पकड़े हुए वह फिर से आगे बढ़ा। सीनियर ब्रदर नवदीप। यह देखकर ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदल लिए।
उन्होंने देर न करते हुए अपनी प्राइमल क्यूई घुमाई और नवदीप को बचाने के लिए बाहर भागे। हालांकि वे इस डरावने दुश्मन यश का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे साफ समझ गए थे कि इस जगह पर उनका दबदबा पूरी तरह से नवदीप की वजह से था। अगर नवदीप मारा गया तो उनके आने वाले दिन मुश्किल हो जाएंगे। खुद को ज्यादा आंक रहे हो। ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट के एक्सपर्ट्स का सामना करते हुए यश ने मजाक उड़ाया। उसने थंडर सेंट सेप्टर लहराया और बहुत तेज और भयानक लाल बिजली चमकी। ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट का कोई भी एक्सपर्ट उसका मुकाबला नहीं कर सका। वे सब एक ही वार में खून उगलते हुए उड़ गए। कुछ बदकिस्मत तो सीधे मारे भी गए। कुछ ही मिनटों में ब्लैक नेदर डेमन सेक्ट के सभी एक्सपर्ट्स यश से हार गए। फिर उसकी ठंडी नजर एक बार फिर पास ही नवदीप के शरीर पर टिक गई। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे उबल रहे थे। यश की कातिल आंखों से घूरते हुए नवदीप के सिर में भी झुनझुनी होने लगी। पिछली लड़ाई में उसे पहले ही काफी चोटें आई थीं और उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज यश उसे सच में मार सकता था। तुरंत नवदीप ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ लीना और किशन को देखा और दहाड़ा, किशन, लीना, हम पहले ही एक गठबंधन बनाने पर सहमत हो गए थे। अब जब तुम अपने साथी को घायल देख रहे हो तो तुम जल्दी से मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? यह सुनकर लीना हंसी और बोली, नवदीप, यह तुम आदमियों के बीच का मामला है। मुझ जैसी जवान औरत का इसमें दखल देना थोड़ा ठीक नहीं लगता, है ना? नवदीप, हालांकि हम साथी हैं, लेकिन उस समय हम इस बात पर भी सहमत हुए थे कि हम तभी साथ आएंगे जब हमारे फायदे एक जैसे होंगे। यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट से आपकी अपनी नाराजगी है, मेरा इसमें दखल देना ठीक नहीं है, किशन ने बेपरवाही से कहा। यह सुनकर आसपास की भीड़ की नजरें यश की तरफ तुरंत और भी इज्जत से भर गईं। हालांकि लीना और किशन दोनों ने कुछ न करने का बहाना ढूंढ लिया, लेकिन वे सभी जानते थे कि असली वजह यह थी कि वे नवदीप की खातिर यश को नाराज नहीं करना चाहते थे। 3 यंग जायंट्स में से एक को अपनी ताकत से हराना और बाकी 2 यंग जायंट्स को सावधान करना और उसे यूं ही उकसाने से मना करना, ऐसी मौजूदगी कैसे हैरानी पैदा नहीं कर सकती। इनविंसिबल सेबर सेक्टर, सच में इनविंसिबल। यह देखकर कि लीना और किशन दोनों मदद नहीं करना चाहते, नवदीप का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर उसकी आंखों में पागलपन का एहसास हुआ और उसने अचानक अपने गले से कुछ निकाला। वह सुप्रीम सेबर टोकन ही था। किशन, लीना, क्योंकि तुम मदद नहीं करना चाहते तो मैं इस सुप्रीम सेबर टोकन को नष्ट कर दूंगा। 4 सुप्रीम सेबर टोकन के बिना कोई भी सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस नहीं खोल सकता और सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी नहीं पा सकता। नवदीप ने गुस्से से कहा। काश! किशन और लीना के हाव भाव थोड़े बदल गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने बेबसी से आह भरी। लीना ने फिर पहला कदम उठाया, अपना जेड हाथ लहराया और रंग-बिरंगी पंखुड़ियां आसमान में बिखर गईं, नवदीप को घेर लिया। दूसरी ओर किशन कांप उठा और उसके शरीर से चमकदार धधकती बैंगनी रोशनी निकली। फिर वह बाहर निकल गया, अपने पीछे बैंगनी रोशनी का एक निशान घसीटते हुए। इस समय यश थंडर सेंट सेप्टर पकड़े हुए था और नवदीप की ओर बढ़ रहा था, उसे मारने के इरादे से। लेकिन अचानक एक बैंगनी रोशनी का निशान दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने आप थंडर सेंट सेप्टर घुमाया और उसे बैंगनी रोशनी के निशान की ओर फेंक दिया। बूम! स्विश! स्विश! दोनों एक बहुत तेज आवाज के साथ टकराए और जैसे ही एक एनर्जी तूफान आया, 2 लोग तेजी से पीछे हट गए। यश ने अपने शरीर को स्थिर किया। क्रिएशन डिवाइन मार्क उसकी सतह पर टिमटिमा रहा था, जिससे टक्कर से होने वाला सारा झटका खत्म हो गया। फिर उसने अपना सिर उठाया,
पीछे की ओर उड़ रही बैंगनी रोशनी के निशान को ठंडी नजरों से देखा और कहा, किशन, इसका क्या मतलब है? इनविंसिबल सेबर सेक्टर, गलत मत समझो। हमारा तुम्हारा दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। बस जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर नवदीप सुप्रीम सेबर टोकन को नष्ट कर देता है तो सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस नहीं खुल पाएगा। प्लीज इनविंसिबल सेबर सेक्टर, लीना और मेरे चेहरे के लिए नवदीप के साथ अपनी शिकायतों को कुछ समय के लिए दूर रखो और सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस को खोलने के लिए मिलकर काम करो, किशन ने कहा। उनकी छोटी सी बातचीत से वह पहले ही यश की शक्ति का अनुभव कर चुका था, इसलिए इस समय उसका लहजा बहुत विनम्र था। यश ने यह सुना, उसकी आंखें एक पल के लिए झपकीं और फिर उसकी आंखों की पुतलियां मारने का इरादा कम हो गया। सच में सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस सबसे जरूरी मामला था और इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती थी। सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस को खोलने के मुकाबले नवदीप की जिंदगी का जिक्र करना बिल्कुल भी लायक नहीं था। यश ने थंडर सेंट सेप्टर हटा दिया और बेपरवाही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें और लीना को फेस दूंगा। यह मामला कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। धन्यवाद। किशन ने अपने हाथ जोड़े। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश की ठंडी नजर नवदीप पर गई और कहा, मैं इस बार किशन और लीना को फेस दे रहा हूं और मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन आगे से तुम ठीक से पेश आना। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम। यह सुनकर नवदीप के माथे की नसें गुस्से से धड़कने लगीं। उसने चाहा कि वह तुरंत यश से और 300 राउंड लड़ सके, लेकिन यश की भयानक ताकत को याद करके वह बस अपने दिल का गुस्सा दबा सका। ठीक है, चलो सब अपने सुप्रीम सेबर टोकन निकालते हैं और सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस खोलते हैं, लीना ने अपना सुप्रीम सेबर टोकन निकालते हुए कहा और मामला शांत किया। यह देखकर यश और किशन ने भी अपने सुप्रीम सेबर टोकन निकाल लिए। फिर चारों अपने अपने सुप्रीम सेबर टोकन पकड़े हुए सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के मेन गेट की ओर चल पड़े। इस समय गेट कसकर बंद था, रहस्यमय रून्स से जुड़ा हुआ था, जिससे शक्तिशाली डिफेंसिव एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। शायद कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर भी सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस को नहीं खोल पाएगा। हालांकि सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के दो बड़े दरवाजों पर बाईं और दाईं ओर एक एक छेद था और छेदों का साइज बिल्कुल सुप्रीम सेबर टोकन के साइज जैसा था। क्लिक क्लिक क्लिक। यश और बाकी तीनों ने दरवाजे के 4 छेदों में अपने सुप्रीम सेबर टोकन डाल दिए। बूम 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 बूम। तुरंत गेट के अंदर से गियर घूमने जैसी आवाज आई और फिर सबके सामने बड़े दरवाजे की सतह समुद्र की लहरों की तरह हिली। लहरें तेजी से उठीं, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी का उतार चढ़ाव हुआ, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसी समय 4 बहुत मोटी क्रिस्टल बीम 4 क्रिस्टल ड्रैगन की तरह बड़े दरवाजे के अंदर से जोर से निकली और यश और बाकी तीनों पर एक के बाद एक लगीं। क्रिस्टल बीम तेजी से आईं और चली गईं। सब हैरान रह गए, बस अपनी आंखों के सामने क्रिस्टल लाइट की एक चमक महसूस की। जब उन्हें होश आया तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि यश और बाकी तीनों बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस पिछली जेनरेशन में भी खुला है और सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनके पास सुप्रीम सेबर टोकन है। दूसरे लोग जिनके पास सुप्रीम सेबर टोकन नहीं है, वे सिर्फ एक्साइटमेंट देखने के लिए यहाँ हैं। काश मेरे पास सुप्रीम सेबर टोकन होता। हे, अगर तुम्हारे पास सुप्रीम सेबर टोकन होता भी तो क्या तुम उसे रख पाते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनविंसिबल सेबर सेक्ट हो? सब लोग जलन और जलन से उस जगह को देख रहे थे जहां यश और बाकी लोग गायब हो गए थे। जब यश को होश आया तो उसने खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाया
जो क्रिस्टल से बनी हुई लग रही थी और तेज रोशनी से भरी हुई थी। क्या यह सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस का अंदर का हिस्सा है? सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी कहाँ है? मैं इसे कैसे पाऊं? किशन और बाकी लोग कहाँ हैं? यश इस क्रिस्टल वाली जगह में अकेला खड़ा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। गड़गड़ाहट। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। यश ने अचानक ऊपर देखा और पाया कि इस क्रिस्टल स्पेस के आखिर में क्रिस्टल लाइट की सुनामी जैसी लहर थी जो हर चीज पर छा रही थी। अच्छा नहीं। क्रिस्टल लाइट से निकलने वाले तेज उतार चढ़ाव से यश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ा भाव बदल गए। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने सभी मजबूत डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया। स्पेस मिस्ट्रीज, डिवोरिंग मिस्ट्रीज, क्रिएशन डिवाइन बॉडी, गोल्डन ड्रैगन आर्मर। उभरती हुई युआन क्यूई रेडियंस खिल उठी। यश के सामने एक के बाद एक मजबूत डिफेंस बन गया। इतने सारे डिफेंस जमा होने के साथ बनी हुई मजबूत डिफेंसिव पावर को मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 9th लेवल कल्टीवेटर के लिए भी थोड़े समय में तोड़ना नामुमकिन होगा। बूम। और जैसे ही यश ने अपने सारे डिफेंस लगाए, क्रिस्टल सुनामी आ गई। एक अजीब सीन सामने आया। क्रिस्टल सुनामी एक इल्यूजन जैसा लग रहा था जो बिना किसी रुकावट के सीधे यश के सारे डिफेंस को पार कर गया। इस सीन से यश हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल यश समझ गया कि उसके सामने जो सीन हो रहा था वह कोई इल्यूजन नहीं बल्कि एक असली चीज थी। जैसे ही क्रिस्टल सुनामी उसके शरीर से टकराई, यश ने महसूस किया कि एक बहुत तेज ताकत उसके शरीर पर जोर से मार रही है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसे इस क्रिस्टल पैलेस से बाहर धकेलना चाहता है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यश ने एक बात का अंदाजा लगाया, यह शायद सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने से पहले एक टेस्ट था। अगर वह इस क्रिस्टल सुनामी से सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस से बाहर निकल जाता तो शायद वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने का मौका खो देता। कितनी जबरदस्त ताकत! रुको! यश ने अपने शरीर को स्थिर करने और जबरदस्त शॉक फोर्स का सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई कि उसकी थोड़ी सी ताकत इस क्रिस्टल लाइट के असर का मुकाबला नहीं कर सकती। शायद कोई मार्शल किंग या मार्शल एम्परर भी इसे झेल न पाए। बस बस बस। जैसे ही यश क्रिस्टल स्पेस से बाहर निकलने वाला था, उसके दिमाग में मौजूद 3 खासियत वाले ब्लेड सोल अचानक एक साथ वाइब्रेट हुए, जिससे रहस्यमयी ब्लेड सोल क्यूई की लहरें निकली जो क्रिस्टल सुनामी की फोर्स से टकराईं। एक पल में क्रिस्टल सुनामी की ताकत बहुत कम हो गई। अब वह यश के शरीर को जरा भी हिला नहीं पा रही थी। 3 मिनट बाद क्रिस्टल सुनामी गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। क्या हो रहा है? यश ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर उसके दिमाग में एक बात आई और वह अचानक समझ गया। द लेगेसी ऑफ द सुप्रीम ब्लेड एम्परर, जैसा कि इसके नाम से लगता है, डाओ ऑफ द सेबर से जुड़ा होगा। सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने ब्लेड सोल में महारत हासिल कर ली है, वही पहला ट्रायल झेल सकता है और फिर लेगेसी ऑफ द सुप्रीम ब्लेड एम्परर पाने की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकता है। यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, चाहे वह किशन हो, लीना हो या नवदीप हो, हालांकि वे ताकतवर हैं, उनमें से किसी के पास ब्लेड सोल नहीं है। मुझे डर है कि वे यह पहला ट्रायल भी पास नहीं कर पाएंगे। इस बार सिर्फ वह, किशन, लीना और नवदीप ही सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस में घुसे। चूंकि इन तीनों के पास ब्लेड सोल नहीं है, इसलिए उन्हें पक्का बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस समय पूरे सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस में सिर्फ वही बचेगा। बिना किसी कॉम्पिटिटर के लेगेसी ऑफ द सुप्रीम ब्लेड एम्परर सिर्फ उसी के हाथ में आएगी।
यह सोचकर यश की आंखों में आग जैसी चमक आ गई। लेकिन हालांकि उसकी आंखें आग जैसी थीं, यश शांत रहा। सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाना इतना आसान नहीं है। बाद में जरूर और टेस्ट होंगे। मुझे हाई अलर्ट पर रहना होगा और कोई गलती नहीं करनी होगी। यश के अनुभव जैसा ही किशन, लीना और नवदीप एक के बाद एक तीन एक जैसे क्रिस्टल स्पेस में दिखाई दिए और फिर एक तेज क्रिस्टल सुनामी सब कुछ अपने कब्जे में लेकर उनकी ओर बढ़ी। 100 फूलों की आत्मा, वायलेट सन रोटेशन, काले शांत डेमोनिक गॉड। तेज क्रिस्टल सुनामी का सामना करते हुए किशन और बाकी दो के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। उन्होंने क्रिस्टल सुनामी के असर को रोकने के लिए तुरंत अपनी सबसे ताकतवर चालें चलीं। बूम बूम बूम। जैसा कि यश ने अंदाजा लगाया था, क्योंकि उन तीनों ने ब्लेड सोल में महारत हासिल नहीं की थी, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे क्रिस्टल सुनामी का असर नहीं झेल सके। वे सिर्फ 1 या 2 मिनट ही टिक पाए, फिर गुर्राने लगे और एक ही समय में क्रिस्टल स्पेस से बाहर फेंक दिए गए। सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के बाहर स्विश स्विश स्विश। चमकती क्रिस्टल लाइट के बीच 3 लोग पीछे की ओर भागे। वे 3 लोग असल में किशन, लीना और नवदीप थे। बस कुछ ही मिनट हुए हैं। वे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहले ही सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी मिल गई हो? नामुमकिन। उनके एक्सप्रेशन देखकर यह साफ है कि उन्हें सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी नहीं मिली। वे जरूर फेल हो गए होंगे। हाँ, सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस में घुसने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। अगर वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने के लायक हैं, तो वे अंदर ही रहेंगे। अगर वे लायक नहीं हैं, तो उन्हें अंदर आने के तुरंत बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सीन देखकर सब लोग हैरानी से बात करने लगे। अचानक कोई चिल्लाया, इनविंसिबल सेबर सेक्ट बाहर नहीं आया। वह सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के अंदर ही रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी, जो इतने सालों से किसी को नहीं मिली, इनविंसिबल सेबर सेक्ट को मिलने वाली है? यह सुनकर सबको एहसास हुआ कि 4 टॉप पावर हाउस में से एक गायब था और उनके चेहरे पर तुरंत हैरानी छा गई। धत तेरे की, वह बदमाश सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने के लायक कैसे हो सकता है? नवदीप का चेहरा उदास था। अगर उसे चुनना होता कि वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी किसे सबसे कम देना चाहता है, तो वह पक्का यश होता। सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी ब्लेड के दांव से जुड़ी है। हम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं जो ब्लेड के दांव को सीखते हैं, इसलिए नाकामी की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी ओर यश, जिसे इनविंसिबल सेबर सेक्ट के नाम से जाना जाता है, ने ब्लेड के दांव में कमाल की कामयाबी हासिल की होगी। वह सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने के लिए सबसे काबिल है। किशन और लीना यंग जायंट्स के तौर पर जाहिर है बेवकूफ नहीं थे। थोड़ा सोचने पर उन्होंने वजह का अंदाजा लगा लिया। हालांकि वे वजह समझ गए थे, लेकिन उनके हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे। जो कोई भी किसी और को बहुत ताकतवर लेगेसी पाने का मौका पाते देखेगा, उसे अजीब लगेगा। नवदीप की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी कितना कीमती खजाना है। हम उस बदमाश को अकेले इसका मजा कैसे लेने दे सकते हैं? ऐसा क्यों न हो उस बदमाश के बाहर आने के बाद हम सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी को हथियाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वह बदमाश कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हमारे 3 यंग जायंट्स के साथ मिलकर काम करने का मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर लीना और किशन थोड़े इमोशनल हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, इनविंसिबल सेबर सेक्ट बहुत मजबूत है और उससे निपटना आसान नहीं है।
इसके अलावा अगर उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी मिल जाती है तो उसकी ताकत शायद दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगी। अगर हम मिलकर सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पर कब्जा कर लें तो यह बहुत अच्छा होगा। हमें बस डर है कि हम कामयाब नहीं होंगे और इसके बजाय एक ताकतवर दुश्मन को उकसा देंगे जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस बदमाश से डरोगे, नवदीप ने ठंडी आवाज में कहा। किशन और लीना ने नवदीप के मजाक को नजरअंदाज कर दिया। वे तीनों चुप हो गए, एक अजीब सी शांति छा गई। तीनों यंग जायंट्स सभी सुप्रीम लेगेसी पाना चाहते थे, लेकिन वे यश की ताकतवर ताकत से भी डरते थे और जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक लीना की नाजुक भौहें उठीं और उसने कहा, ऐसा क्यों न हो, हम खजाना हथियाने के लिए उसे नहीं मारेंगे।